न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। 1 जून को रहेगी सरकारी छुट्टी, सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगले वर्ष से 1 जून को भोपाल विलीनीकरण एवं भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को 8:15 पे यह ऐलान किया। उन्होंने एक शोध संस्थान बनाने की बात भी कही, जिससे राजा भोज और कमलापति आदि का इतिहास युवा पीढ़ी को बताया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गेट पर विलीनीकरण दिवस पर झंडा वंदन भी किया, वही मशाल प्रज्वलित कर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित। साथ में भोपाल गेट पर ही स्वच्छता सैनिकों का सम्मान भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, किंतु भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। यहाँ के नवाब ने भोपाल रियासत को भारत में विलीन करने से मना कर दिया था। तब विलीनीकरण आंदोलन चला था। निरंतर 2.25 वर्ष भोपाल रियासत में रहने वाले लोगों ने भोपाल को भारत में विलीन कराने के लिए आंदोलन किया। बोरास में हमारे लोग शहीद हुए, भोपाल भारत का हिस्सा बने, इसलिए खून की अंतिम बूंद तक दे दी। उद्धवदास मेहता, मास्टरलाल सिंह, बालकृष्ण गुप्ता, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सहित कई महापुरुषों ने भोपाल विलीनीकरण की लड़ाई लड़ी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब नवाब को आंखें दिखाई तो 1 जून 1949 को भोपाल भारत का अंग बना। इसलिए भोपाल ने तय किया कि भोपाल की स्वतंत्रता का दिन ही गौरव दिवस होगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मैं विलीनीकरण आंदोलन के इतिहास सबको पता रहना चाहिए, इसलिए एक शोध संस्थान बनाएंगे। इसमें राजा भोज से लेकर रानी कमलापति आदि का पूरा इतिहास आएगा। अगले साल 1 जून को भोपाल में शासकीय अवकाश रहेगा, जिससे सबको पता रहे कि 1 जून को भोपाल स्वतंत्र हुआ था। अवकाश की मांग पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने की थी। समारोह में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब 2013 वाला भारत नहीं रहा, 10 सालों में की जबरदस्त तरक्की। इंडियन इकोनॉमी पर मॉर्गन स्टैनली की डिटेल रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपनी नई रिपोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की जमकर प्रशंसा की है। अपनी रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि यह 2013 वाला भारत नहीं रहा। बीते 10 वर्षों की छोटी अवधि में भारत ने माइक्रो और मार्केट आउटलुक में सकारात्मक परिणाम के साथ ग्लोबल ऑर्डर में जगह बनाने में बड़ी सफलता पाई है। इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजी एंड इकोनॉमिक्स, हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्मेड इन लेस कम डिकेड नाम से जारी की रिपोर्ट में हिंदुस्तान को लेकर बेहद जबरदस्त भविष्यवाणी भी। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत आने वाले वक्त में एशियाई देशों में प्रमुख लीडर के रूप में उभरेगा। साथ ही अगले दशक में भारत वैश्विक विकास का 5वां हिस्सा बन जाएगा। बता दें कि मॉर्गन स्टैनली एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा फर्म है, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और ये फर्म 1935 से लगातार वित्तीय मामलों पर नजर रख रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम भारत के संबंध में विशेष रूप से विदेशी निवेशकों को लेकर संदेह में है, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, मगर इसके बाद भी बीते 25 वर्षों में टॉप प्रदर्शन करने वाले शहरों बाजार में इसने अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि इस प्रकार का नजरिया उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को नजरअंदाज करता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनेगा आयोग, अमित शाह बोले अब सब कंट्रोल में, किसी को छोड़ेंगे नहीं। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार यानी 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने 3 दिनों तक
हिंसाग्रस्त देशों का दौरा किया है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों समेत हर समुदाय के साथ मेरी बैठक हो चुकी है। भारत सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लेवल के रिटायर्ड जज से हिंसा की जांच पूरी करवाएगा। इसके लिए एक आयोग का गठन होगा। साथ ही भारत सरकार एक शांति समिति का भी गठन करेगी। मणिपुर में ढेर सारी एजेंसियां काम कर रही है। अमित शाह ने कहा, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वही 6 मामलों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा। इस दौरान गृह मंत्री ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, अफवाहों पर कतई ध्यान न दें, अब राज्य में स्थिति ठीक है। मणिपुर में कब बहाल होगी रेलवे सेवा? गृह मंत्री ने राज्य में स्थिति बेहतर होने की जानकारी देते हुए कहा, 15 पेट्रोल पंप चयनित किए गए हैं जो दिन रात खुले रहेंगे। रेल से भी मणिपुर में सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इन सब तरीकों से राज्य में जिन चीजों की कमी हो रही है उन्हें पूरा किया जाएगा। 2 से 3 दिन के भीतर रेलवे सेवा बहाल कर दी जाएगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।